अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर ताज मोहम्मद। आज इस वीडियो में मैं माहौल की आलूदगी और ताज़ा हवा के बारे में बताऊंगा। आजकल जो है शहरों में जो अर्बन एरियाज़ है इसमें माहौल जो होता है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। ये आलूदगी जो होती है गाड़ियों का धुआं होता है, इसके साथ फैक्ट्रियों का जहरीला मादा होता है, इसके साथ जो कचरे का जलाना होता है और ये स्मोकिंग होती है रिक्शों का, मोटरसाइकिलों का। ये जो धुआं होता है, ये जो आलूदगी होती है, ये हवा में शामिल होती रहती है और इसकी वजह से आपकी जो माहौल, जो इर्द गिर्द का माहौल होता है वो टोटली बिल्कुल आलूदा हो जाता है। इस आलूदा माहौल में अगर हम सांस ले लें तो ये गंदी हवा जो है हमारे फेफड़ों में जा कर के बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है। इन बीमारियों में जो है सांस की बीमारियां होती हैं, फेफड़ों की बीमारियां होती हैं। इससे जो आलूदगी से आंखों की बीमारी होती है, आंखों में जलन होती है, आंखों में खारिश होती है। इसके साथ जो है दिल की बीमारियां होती हैं और इंसान को बहुत ज़्यादा जहनी तौर पर भी ये माहौल जो है, ये गंदा माहौल जो होता है, ये आलूदा माहौल जो होता है, ये इंसान को बहुत ज़्यादा बीमार कर देती है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे आलूदा माहौल से अपने आप को बचाएं और अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को हम जितना भी साफ रखें तो उतने ही हमारे ये सेहत के लिए अच्छा होगा। तो आलूदा माहौल जो है वो जो है इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रा रसा है। और स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं या जो बूढ़े लोग होते हैं या जो ऑलरेडी बीमार लोग जो होते हैं वो इसके ज़्यादा मुतासर होते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो शुगर के मरीज़ होते हैं, जो 50 साल से ज़्यादा होते हैं, ऐसे लोग जो है ऐसे आलूदा उसमें पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में जो सांस लेते हैं, तो ऐसे लोग जो बूढ़े होते हैं, छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं या ऑलरेडी वो दिल के बीमार होते हैं, शुगर के बीमार होते हैं, गुर्दों के बीमार होते हैं, अगर ऐसा आलूदा और एनवायरमेंटल पॉल्यूटेड एयर में जो है अपनी सांस लेते हैं तो उनकी बीमारियों जो है वो तकलीफ देह होती हैं और तकलीफ ज़्यादा हो जाती है। हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को हम साफ़ सुथरा रखें और फिर कोशिश करें कि हम अपने आप को बचाएं। मतलब कि हम जो है मास्क पहना करें और कोई स्मोकिंग या कोई ऐसी आलूदगी हो तो उससे हम दूर रह कर, स्पेशली वो लोग जो कि ऑलरेडी बीमार हैं और बूढ़े हैं या बच्चे हैं, तो अपने आप की सेहत को जो है तो उसको सेहतमंद रखने के लिए आलूदा माहौल से जितना दूर हो तो उतना ही दूर रखना चाहिए ताकि हम सेहतमंद रहें। और सुबह सवेरे जो ताज़ा हवा होती है वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सुबह की जो साफ़ सुथरी हवा होती है इसमें ऑक्सीजन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है और ये जब ताज़ा हवा में जब हम लोग सांस लेते हैं, ये तो ताज़ा हवा जो है हमारे फेफड़ों में जाती है, उसमें ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होती है और वो ऑक्सीजन से जो होती है वो हमारे फेफड़ों को, हमारे दिल को तवाना रखती है या उसको सेहतमंद रखती है और इससे जो है इंसान की जो थकावट होती है वो बहुत कम हो जाती है। इसके साथ ये भी होता है कि जो बदन के हिस्से होते हैं तो वो उनको जब ताज़ा हवा मिलती है, ताज़ा ब्लड मिलता है ऑक्सीजन से भरा हुआ, तो उनके जो बदन के अज़ा होते हैं बड़े एक्टिव होते हैं, थकावट दूर हो जाती है, इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करता है, बहुत फ्रेश फील करता है और उसके बदन के अज़ा जो होते हैं उससे ये भी होता है कि इंसान का जो स्ट्रेस होता है, इंसान का जो टेंशन और एंजाइटी होती है वो भी। तो ऐसी ताज़ा हवा में सांस लेने से जो है बदन को काफ़ी क़ुव्वत मिलती है, काफ़ी ताकत मिलती है, बदन जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और इंसान अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता है। इससे बीमारियों में भी कमी होती है और जो इंसान की टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। हमारे दिल को ताकत मिलती है, हमारे दिमाग को ताकत मिलती है, हमारे जो फेफड़े होते हैं उनको ताज़ा हवा मिलती है, उनको ऑक्सीजन मिलता है और वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सुबह के वक्त या किसी भी वक्त जो है ताज़ा हवा में कम से कम 10-15 मिनट तक इंसान वॉक किया करे और वो जो है ताज़ा हवा में सांस ले और ये ताज़ा हवा जो कि ऑक्सीजन जिसमें ज़्यादा होती है वो ले करके अपने बदन को तरोताज़ा रखे, सेहतमंद रखे। तो ये चंद ज़रूरी बातें हैं जिनको हम अपने खुद इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और अपने बदन को
صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر تاج محمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔